नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में हर प्रत्याशी मेहनत कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशी अनिल कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से चर्चा की। चुनाव के संदर्भ में आई सुनते क्या कहा उन्होंने चैनल पर। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण विषय आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं किस तरह जो है प्रत्याशी पूरा जोर शोर लगाया है, दम लगाया है इस चुनाव में। क्या है प्रयागराज का उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव? हर प्रत्याशी कई जिलों में रोज दिन रात मेहनत कर रहा है। अपने आप में बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशी साथ बैठे हैं। उनसे पूछेंगे कौन सा ऐसा विषय है जिसपे आप अग्रिम निर्णय लेंगे, अग्रिम कार्रवाई करेंगे, उसी विषय को लगातार आप बनाए रखेंगे चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के पहले। जी नमस्कार, अपना परिचय चैनल पे। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, कैंडिडेट दूसरी बार काउंसिल चुनाव क्रम संख्या 41 जी, और पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा चौथा चुनाव है। मैं भी इस चुनाव में ताकत तो पूरी लगा रहा हूँ, फिजिकली प्रेजेंट हो रहा हूँ। कोशिश मैंने पूरे प्रदेश में लोकताओं से मिलने की, क्योंकि हम वकील आदमी, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो निश्चित जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होना वो वकालत की कमाई का होना, और वकालत की कमाई से चुनाव थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लोगों ने इस चुनाव को दूसरे रास्ते में ले जाकर रोक दिया, जहाँ वकील की क्षमता नहीं कि बराबर कर पाए। वो बराबरी हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी वो लोग, खासकर इलाहाबाद की बात, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या जिला कचहरी हो, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी छिपी हुई है, कौन किसके अंदर कितनी क्षमता है। उसी सब चीजों को लेकर मैं चुनाव मैदान में हूँ, और लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है, और शायद कुछ परिवर्तन करने की एक लहर सी भी लोगों को दिखाई दे रही है। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए आप चाहते हैं बताओ ये होना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल एडवोकेट की मेन संस्था है। 25 मेंबर यहाँ होते हैं। एक अलग तरह की आवाज पूरे प्रदेश से आ रही है कि हर जिले का एक मेंबर होना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि पूरे प्रदेश के हर जिले से एक मेंबर आएगा तो 25 मेंबर में वो चीज संभव नहीं है। वो संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जिले के मेंबर हो जाएंगे। तो आप रोज इलाहाबाद के अंदर बार काउंसिल की मीटिंग तो नहीं कर सकते, रोज आप असेंबली में इकट्ठा नहीं हो सकते। मेरा ये भी मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में ये बात उठी है कि हर अधिवक्ता की जो मतलब ये एडवोकेट्स की बार काउंसिल सीधे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यही जरूरत है। तो जब तक ये प्लान नहीं बनेगा तब तक आप संभव नहीं कर। अगर मुझको माना जाए कि मैं क्या प्लान दूंगा, तो अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मुझसे राय ली, तो मैं ये कहूँगा कि बार काउंसिल अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आने के 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के 75 जिले से आप हर जिले के एल्डर कमेटी के मेंबर्स को सिटिंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के जरिए इनवाइट करिए। इलाहाबाद में 75 जिले में से 250-300 लोगों को आप बुलाइए, अपना साधन मुहैया करिए, वहाँ में उन्हें सम्मान साथ रोकिए, और ओपन थिएटर में ओपन मीटिंग कराइए, खुले मंच में, सामने वो बैठे, इधर आप बैठिए, और जो भी समस्याएं पूरे प्रदेश में हैं उस पर चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉपर समाधान मिलेगा, एकदम सही सलूशन है। क्योंकि जो एल्डर कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो उनका लेवल ही दूसरा है। उन्होंने 50 साल 60 साल इस व्यवस्था को दिया है। उन्होंने बहुत से अधिकारियों को देखा है काम करते हुए, बहुत सी अदालतों में काम किया है। कानून जो समाज और देश दोनों को चलाता है उसको दोनों तरफ से पढ़ा है, उसकी दोनों तरफ से व्याख्या की है। बहुत से जूनियर एडवोकेट को सीनियर बना के खड़ा करके, इतने तजुर्बेदार आदमी से जब बार काउंसिल मेंबर सीधा डिबेट करेंगे तो उन सारी समस्याओं का हल वही निकल आएगा जहां ये परिचर्चा हो रही है। उससे क्या है कि 75 जिले के सारे लोग बार काउंसिल सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। एक और छोटा सा परिवर्तन हो सकता है कि
आपको हर कमिश्नरी लेवल पे 2 गवर्निंग काउंसिल के मेंबर का भी इलेक्शन कराना चाहिए। एक कमिश्नरी में 5 मेंबर हो सकते हैं, 5 जिले, 7 जिले, 8 जिले होते हैं, 4 जिले होंगे। अगर 2 गवर्निंग काउंसिल मेंबर हर कमिश्नरी, तो 18 कमिश्नरी 36 मेंबर हो गए गवर्निंग काउंसिल। वो ब्रिज का काम करेंगे, जो डीसी तय करनी हो वो वही करेंगे, जिनके ऊपर चली उन्हीं जिले में करें। ये नहीं कि इलाहाबाद की डीसी है नैनीताल में आप रेट लगा दें। ये बहुत बड़ा सोचना, बहुत गलत। इसका विरोध क्यों नहीं हुआ, मुझे इस बात के खेद है। ये आज तक इस बात का विरोध नहीं हुआ कि जौनपुर में कोई कंप्लेंट की जाए और उसकी सुनवाई आप गाजीपुर में जाके करिए, गाजियाबाद में जाके करिए। ये शायद बहुत ही खराब है, इसका विरोध नहीं हुआ। ये अब क्यों विरोध करने वाले नहीं कर पाए आज तक, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मैं इस बात से भी आपत्ति करता हूँ कि देखिए एक मुवक्किल है, हमारा क्लाइंट है भाई, हम सब वकील आदमी हैं। आज का परिवेश बदल गया। एक क्लाइंट हमने बोला भाई तुम्हारा मुकदमा हम तुम्हारे पक्ष में करा दिया, हमारी बकाया फीस दे दो, वो नाराज हो सकता है। अगर मुकदमा उसके पक्ष में नहीं हुआ, हमने अपनी फीस मांगी तो नाराज हो जाएगा। मुकदमा उसके खिलाफ तय करा दिया तो नाराज हो जाएगा। खिलाफ पार्टी के वकील से हाथ मिला लिया तो कहेगा मेरा वकील मिल गया। शहर के अंदर 2 पार्टी है, एक ही शहर में रहती है, हो सकता है वकील से परिचित हो। अगर खिलाफ पार्टी के साथ बैठ के चाय पी लो, कहेगा मेरा वकील बिक गया। और उसमें हमारे बीच से कोई आदमी सजेस्ट कर देता है कि तुम एक एप्लीकेशन बार काउंसिल, और बहुत आसानी से एप्लीकेशन। पहले हम लोग देखते थे कि कभी कभी किसी वकील के खिलाफ बार काउंसिल नोटिस जारी करती, अब तो रोज सुनने को मिलता है कि भाई उनकी भी डीसी चल रही है, उनकी भी डीसी चल रही है, उनकी भी डीसी चल रही है। तो जो क्लाइंट की कंप्लेंट आ रही है उसमें नोटिस जारी करने के पहले आपको उसमें स्क्रूटनी करानी चाहिए कि जो कंप्लेंट में एलिगेशन लगे कहाँ तक सही है। अगर आप पाते हैं कि साहब वकील ने एक्चुअली वो काम किया जो आरोप लगे हैं, तो आप डीसी चला सकते हो, उसके खिलाफ नोटिस जारी करिए, खुद कार्रवाई करिए। लेकिन अगर फर्जी है और गलत है तो आप कास्ट उस कंप्लेंट को खा लीजिए। और कास्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दोबारा किसी को फर्जी कंप्लेंट करने की हिम्मत है। तो नोटिस जारी होना ही वकील की पर्सनालिटी में एक स्टिग्मा लगा रहे, ये चीजें होनी चाहिए। तो वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शायद ओपन डिबेट तो मेरे सामने तो कभी हुई ही नहीं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है, एक फैमस हो गया है, इस बार दे सकते हैं क्या नहीं जाता, ऐसा क्या है? ग्लैमर तो हो गया और ग्लैमर इस लेवल पे हो गया है कि जितना इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। अब एक बड़ी छोटी सी बात बताएं कि आप सारे प्रत्याशियों को देख सकते हैं, यहाँ 5 साल का वकील भी चुनाव लड़ रहा है, 7 साल का वकील भी चुनाव लड़ रहा है। 5 साल के वकील का जो लेवल देखने को मिल रहा है। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।